केशवानंद भारती केस। दोस्तों लैंडमार्क डिसीजन है भारत का केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973। मेरे दोस्तों केशवानंद भारती कहां के थे? ये केरल के थे। कहां के थे? केरल के थे दोस्तों। और ध्यान रखना इनके केस के अंदर ही ये डिसीजन आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान का मूल ढांचा, ये कंसेप्ट संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कंसेप्ट है ये किसमें आया? ये आया दोस्तों केशवानंद भारती केस में। और इसी केस में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। क्या इसी केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो मेरे दोस्तों संविधान का अंग है, और जब संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। क्या संशोधन हो सकता है? और एक बार संशोधन आगे चल के हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। लेकिन संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन उसकी मूल भावना में नहीं हो सकता। नोट करना, संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान की जो मूल भावना है उसमें संशोधन नहीं होगा, और ये मूल भावना ही बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगी, संविधान का मूल ढांचा कहलाएगी। अब ये क्या होता है मूल ढांचा? ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट मेरे दोस्तों तय करेगा। क्या बोलो बांके बिहारी लाल की जय। समय समय पर तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और तुम जितने भी फंडामेंटल राइट्स देखते हो ना दोस्तों, वो 21 के अंदर जो आते हैं वो सब की सब यहीं से निकल के आते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली, क्या अपने हाथ में ले ली चाबी, इसको देख करके संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। और लिख लेना आप सभी मेरे दोस्तों, इसमें 13 जजों की बेंच बैठती है। कितने? 13 जजों की बेंच बैठी। और ये जो डिसीजन था वो 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 जज इसके विपक्ष में थे। एक बार कल्पना करो आप कि अगर इसमें से एक जज यहां से दोस्तों यहां पहुंच जाता तो कितना बड़ा डिसीजन होता, कितना बड़ा परिवर्तन होता दोस्तों इस केस में। मतलब 6 जज इसके विपक्ष में थे, 7 जज दोस्तों इसके पक्ष में थे। देखिए अगर एक जज भी इसके विपक्ष से उठकर एक जज भी इसके पक्ष से उठकर विपक्ष में आता तो आज ना तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता, ना प्रस्तावना संविधान का भाग होती, और ना दोस्तों आपको इतनी सारी पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ती। तो ध्यान रखना एक जज की कीमत, यहां देखो भाई साहब 7-6 का डिसीजन था। और मेरे दोस्तों अब तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच कौन सी थी? वो थी केशवानंद भारती केस 1973। सबसे बड़ी बेंच है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट में आप देखना बेंच जो होती है ना 1359 कुछ ऐसे होती है, देखना ठीक है, आप देखना विषम संख्या में होती है 1359 कुछ ऐसे बेंच होती है। तो केशवानंद भारती आपके सामने है जिन्हें संविधान का रक्षक कहा जाता है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं के दोस्तों जजमेंट में सामने आया। अच्छा वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा।